तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने थ्रेड का इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा और थ्रेड के बारे में सारा चीज़ जाना, राइट। तो हमने थ्रेड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया। जैसे शुरू में हमने थ्रेड की प्रोग्राम को बनाना, थ्रेड की लाइफ साइकिल, ठीक है, और ज्वाइन मेथड, शट डाउन हुक थ्रेड, डेमन थ्रेड, फिर आपका सिंक्रोनाइजेशन, टाइमर टास्क, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, है ना, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ठीक है। देन हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, वेट मेथड, नोटिफाई मेथड। अच्छा, वेट नोटिफाई मेथड से मुझे एक चीज़ याद आ गया, आपको यहाँ बताना चाहिए मुझे। जो काम आज वेट और नोटिफाई मेथड करते हैं ना, कि भाई थ्रेड को रोकना फिर रिज्यूम करवाना, वही सेम काम पहले एक और मेथड हुआ करता था, सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड और रिज्यूम मेथड। तो सस्पेंड और रिज्यूम मेथड का वही काम हुआ करता था जो वेट और नोटिफाई मेथड का हुआ करता था। सस्पेंड मतलब वेट और नोटिफाई मतलब रिज्यूम। लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये मेथड मिलेगा भी आपको थर्ड क्लास में, लेकिन ये मेथड डिप्रिकेट हो गया है, अब ये मेथड नहीं यूज होता। अच्छा, जिस भी मेथड के आगे आप डिप्रिकेट वर्ड देखो ना, डिप्रिकेट वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखे, तो डिप्रिकेट @डिप्रिकेट करके वहाँ लिखा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेथड ख़त्म हो गया, मतलब ये कि आप यूज करो तो यूज कर सकते हो, लेकिन या आने वाले टाइम के रिलीज में वो हटा दिया जाएगा और वो उसका कोई अल्टरनेट आ चुका है। तो सस्पेंड और रिज्यूम का जो अल्टरनेट है वो है वेट और नोटिफाई, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया ये क्यों हटा दिया गया, सस्पेंड और रिज्यूम मेथड, क्यों उसके जगह पे वेट नोटिफाई आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, है ना। सस्पेंड, रिज्यूम और वेट नोटिफाई मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सस्पेंड मेथड जब किसी भी थ्रेड पे कॉल करते थे आप, पहला तो डिफरेंस ये है कि सस्पेंड और रिज्यूम मेथड जो है ना, वो आपका थ्रेड क्लास का है और वेट नोटिफाई मेथड ये ऑब्जेक्ट क्लास का है। सस्पेंड रिज्यूम मेथड आपका थर्ड क्लास का है ना, और वेट नोटिफाई मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का है। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, सस्पेंड मेथड, मान लो आपने किसी थ्रेड के किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल किया, ठीक है, जैसे मान लो ये है T1 डॉट और आपने इस पे सस्पेंड मेथड चलाया, ठीक है। तो जब किसी भी थ्रेड पे आप सस्पेंड मेथड चलाते थे तो होता क्या था, ये थ्रेड सस्पेंड हो जाता था। थ्रेड की लाइफ साइकिल तो पता ही होगी, परवेज, थ्रेड की लाइफ साइकिल पता है। निशांत, थ्रेड की लाइफ साइकिल पता है। जी सर। बताओ क्या होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल। सर, पहले न्यूली बॉर्न होता है, उसके बाद रेडी टू रन स्टेज में जाता है, हाँ, एंड उसके बाद रन होता है, तो वहाँ पे स्लीप कर सकते हैं बीच में, वहाँ पे। इंटरव्यू में जाओगे ऐसे बोलोगे। नहीं सर। तुम इंटरव्यू में जाओगे तो कैसे बोलोगे कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे भाई। क्या नाम है, दीपक। सर, थ्रेड जैसे ही बनता है वो फिर जाता है रनेबल में, रेडी टू रन में, वहाँ पे वेट करता है। फिर जब उसका वो थ्रेड की लाइफ साइकिल के स्टेप बताओ कौन कौन से होते हैं, पहले ये बताओ। पहले थ्रेड बनता है, फिर उसके अच्छा, बाद बिगड़ जाता है। हम्म, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उसके बाद वो रनेबल में जाता है। उसके ठीक है। बाद उसके बाद उसको सिस्टम शेड्यूलर बोलते हैं ना सर, वो उसको जब इंस्ट्रक्शन देता है तब वो चलता है,
और उसके बाद अगर उसमें वेट या कुछ भी मेथड चल जाता है तो रनिंग से वो फिर सस्पेंड में चला जाता है, फिर सस्पेंड से वो फिर जाता है रनेबल में, वहां से फिर हाँ, वो स्टार्ट तो जो होता है और बनता फिर है उसको बनता है स्टेप ना बोलो, उसको न्यू स्टेट बोलो। सबसे पहले थ्रेड का न्यू स्टेट होता है, रनेबल होता है, फिर रनिंग होता है, सस्पेंडेड होता है और टर्मिनेटेड होता है। बात खत्म, बाकी घुमाने की क्या जरूरत है तुमसे। मैं पूछ रहा हूँ थ्रेड के लाइफ साइकिल के लाइफ साइकिल के स्टेप बताओ, तो आप इन डिटेल तब बताओ जब वो पूछ रहा है, या आप बाद में बताओ। पहले ये बता दो कि न्यू स्टेट होता है, रनेबल स्टेट होता है, रनिंग होता है, सस्पेंडेड होता है, और जिसको हम नॉन रनेबल भी बोलते हैं, और उसके बाद आपका डेड स्टेट होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप किसी थ्रेड पे सस्पेंड मेथड चलाते थे ना, तो सस्पेंड मेथड के चलते ही थ्रेड आपकी सस्पेंडेड कंडीशन में चली जाती थी। ठीक है, और जब कोई थ्रेड सस्पेंडेड में जाती थी ना, तो वो जो लॉक होता है आपका थ्रेड का, है ना, वो लेके जाती थी। जैसे मान लो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में आपने सस्पेंड मेथड को कॉल कर दिया सिंक्रोनाइज सेक्शन में, तो आपको पता ही है सिंक्रोनाइज सेक्शन में कोई थ्रेड जब भी पहुंचती है जब उसके पास लॉक होता है, अब उस पर आपने सस्पेंड चला दिया, तो समझ लो कि सस्पेंड मेथड की कॉल करते ही वो लॉक ले जाके पूल में बैठ जाती थी। सस्पेंडेड पूल जिसे हम बोलते हैं। हमारा दो तरह की पूल होते हैं, आपको पता होगा, एक सस्पेंडेड पूल जिसे नॉन रनेबल पूल भी बोलते हैं, और एक होता है रनेबल पूल। ठीक है, तो जो सस्पेंडेड पूल होता है, नॉन रनेबल पूल, उसे पूल क्यों बोलते हैं कि वहाँ के बहुत सारे थ्रेड जाके स्टोर कराए जा सकते हैं। तो सस्पेंडेड पूल में मान लो हमारे बहुत सारे थ्रेड जाके स्टोर्ड हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब जैसे मान लो एक थ्रेड पे आपने सस्पेंड चलाया, वो लॉक ले जाके बैठ गया और लॉक लेके गया। अच्छा, अब वो लॉक तब तक नहीं रिलीज करेगा जब तक दूसरी थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट पे रिज्यूम मेथड ना कॉल कर दे। मान लो कि इस तरह से बहुत सारी थ्रेड उसी लॉक का वेट कर रही हैं कि यार मान लो दूसरे वाले ने उसी ऑब्जेक्ट पे रिज्यूम मेथड नहीं कॉल कर पाया, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। ठीक है, एक पहले वाले ने भी कुछ सस्पेंड कॉल कर दिया, किसी और ने सस्पेंड कॉल कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि बहुत सारे थ्रेड उसी लॉक का वेट कर रहे हो, तो इससे एक डेडलॉक का सिचुएशन रह जाता था। कहीं कहीं दिक्कत आती थी कि जब तक जिस ऑब्जेक्ट पे आपने सस्पेंड चलाया उसी ऑब्जेक्ट पे आप रिज्यूम चलाओ, और वो ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास नहीं है, या कोई दिक्कत हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई, शेड्यूलर ने शेड्यूल नहीं करा, या कुछ भी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लॉक ले आके बैठा हुआ है, और वो लॉक तब तक नहीं रिलीज करता है जब तक उसी ऑब्जेक्ट पे रिज्यूम ना चलाया जाए। तो मान लो उसी लॉक का वेट बहुत सारे थ्रेड कर रहे हों, दिक्कत आ जाएगी ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका आया वेट मेथड। वेट मेथड में क्या होता है कि जब किसी, पहली बात तो वेट मेथड को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली कॉल कर दो, कहीं पे भी कॉल कर दो। बट वेट का जो एक्चुअल यूज़ होता है, एक्चुअल फ़ायदा होता है, वो सिंक्रोनाइज्ड में ही है। सिंक्रोनाइज में सस्पेंड को भी कॉल करना ही चाहिए वैसे। तो अब आप वेट मेथड जब किसी थ्रेड पे कॉल करते हो तो वो लॉक नहीं ले जाता, लॉक को रिलीज करके जाता है, और लॉक रिलीज कर दिया ताकि उस लॉक का यूज करके कोई अपना काम कर ले, और काम करने के बाद नोटिफाई कर दिया तो फिर वो सस्पेंडेड से आ जाता था। तो मतलब वेट से भी सस्पेंडेड में जाता है, सस्पेंड से भी सस्पेंडेड में जाता है, बट वेट के केस में लॉक लेके पूल में नहीं जाके बैठता है थ्रेड, सस्पेंड के केस में चला जाता है। यही दिक्कत होती थी, इसलिए सस्पेंड और रिज्यूम मेथड डिप्रिकेट करके वेट और नोटिफाई मेथड लाए गए। बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर, उसमें वो लॉक लेके चला जाता था, इसमें लॉक छोड़ के जाता है। हाँ ये डिफरेंस है। हाँ, तो ये आपका डिफरेंस होता है वेट, नोटिफाई और सस्पेंड और रिज्यूम मेथड में। ठीक है, और उससे एक डेडलॉक का सिचुएशन रह जाता था कहीं ना कहीं। ठीक, अब एक और डिफरेंस है, तो वेट नोटिफाई में तो डिफरेंस हो गया, सस्पेंड रिज्यूम। ठीक है, अब एक मेथड होता है स्लिप, ये तो आप जानते ही होंगे। स्लिप से भी थ्रेड स्लिप होती है, वेट से भी थ्रेड स्लिप हो जाती है, मतलब स्लिप मेथड कॉल करने से भी थ्रेड सस्पेंडेड में जाती है कहीं ना कहीं, और वेट मेथड से भी सस्पेंडेड में जाती है। तो स्लीप और वेट मेथड में क्या डिफरेंस है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। समझने में बहुत आसान लगेगा आपको, सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन डिफरेंस है भाई।
बताओगे? बताएंगे भाई। कौन बताएगा स्लीप वर्सेस वेट? स्लीप में सर टाइम देना पड़ता है, कितने टाइम के लिए स्लीप में जा रहे हैं। तो टाइम तो हम वेट में भी दे सकते हैं शायद। वेट मेथड भी अगर आप देखोगे तो ये मेरे ख्याल से ये ओवरलोडेड मेथड है, इसमें आप टाइम दे सकते हो। जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये देखिए वेट मेथड। सर लैंग की स्पेलिंग गलत होगी। ये देखो वेट मेथड में, ये देखो ये देख रहे हो आप, देख रहे हो? वेट एक टाइम के लिए भी करा सकते हो आप, है ना? यस सर। तो देखो इसको कई रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना। और ये बहुत सिंपल लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल, मतलब 5 कंटेक्स्ट बताऊंगा जिसके रिस्पेक्ट में वेट और स्लीप के बारे में डिफरेंस आपको समझाऊंगा। 5 कंटेक्स्ट को लेके समझाऊंगा, ठीक है? सबसे पहला कंटेक्स्ट है आपका क्लास का बिलोंगिंग, ठीक है? पहला कंटेक्स्ट है क्लास बिलोंगिंग, ठीक है? तो आप समझ ही गए होगे, नहीं समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? क्लास बिलोंगिंग का मतलब स्लीप मेथड थर्ड क्लास का है, वेट मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का है। तो ये तो डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा आपको। अगर स्लीप मेथड जाके देख लोगे थर्ड क्लास का, तो वो एक स्टैटिक मेथड है ना? और वेट मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहला क्लास बिलोंग्स, तो आई थिंक ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब अगला जो डिफरेंस है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस ये है कि वेट मेथड जो है कैन ओनली कॉल्ड व्हेन सिंक्रोनाइज्ड मेथड, लाइक वेट मेथड इज ओनली यूज्ड या कैन बी ओनली कॉल्ड इनसाइड द सिंक्रोनाइज्ड कंटेक्स्ट, लाइक सिंक्रोनाइज्ड मेथड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। लेकिन स्लीप के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। मतलब वेट मेथड का एक्चुअल जो यूज है वो सिंक्रोनाइज्ड में ही है, लेकिन स्लीप का ऐसा कोई जरूरी नहीं सिंक्रोनाइज्ड में यूज है या नहीं है, जो भी है, ठीक है? तो आप उसे नॉन सिंक्रोनाइज जगह पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लॉक का जो कंसेप्ट है उसके बारे में ज़रा समझिए आप। वेट के केस में जो होता है वो लॉक रिलीज करके कहाँ जाता है? आपके सस्पेंडेड पूल में चला जाता है और चांस देता है दूसरे थ्रेड को कि वो अपना काम करे। लेकिन जो स्लीप मेथड होता है ये भी लॉक को रिलीज नहीं करता। समझ में आ रहा है? स्लीप मेथड डज नॉट रिलीज द लॉक, समझ रहे हो ना? तो स्लीप मेथड लॉक को रिलीज नहीं करता। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। तो ये 3 रिस्पेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि स्लीप मेथड डज नॉट रिलीज द लॉक, या आप ऐसा बोल सकते हो कि लॉक तब तक, या तो लॉक रिलीज नहीं करता या तो स्पेसिफाइड जो टाइम होता है वो जब तक लैप्स नहीं हो जाता है, ठीक है? मतलब सस्पेंड की तरह ही समझ लो। अच्छा, चौथा है कॉलिंग का तरीका। वेट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। लेकिन स्लिप किस पे कॉल होता है बताओ जरा, किस पे कॉल होता है? थ्रेड पे। थ्रेड के क्लास के नेम से, क्योंकि ये क्लास के नेम से कॉल होता है, ठीक है? स्टैटिक मेथड है, क्लियर? तो ये बात पता होना चाहिए। अगला, ये 4 कंडीशन हो गए। अगला है आपका ये वाला जो लॉकिंग वाला कंडीशन है। ये सब जब आप इंटरव्यू में बोलते हो, कॉलिंग का सिंटैक्स बोलते हो, कॉन्टेक्स्ट बोलते हो, तो ये सब एक अलग ही इम्पैक्ट लेके जाता है इंटरव्यू में। मैं बता रहा हूँ, ये थ्रेड के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन करवा देते हैं। मुझे खुद ये सारी चीज़ें नहीं पता थी जब मैं नहीं जानता था, तो मेरे से भी स्लीप और वेट में डिफरेंस पूछा गया है और मैंने भी वही बता दिया कि वेट में ऐसा होता है, स्लीप में ऐसा होता है, जो आपने बताया दीपक जैसे, है ना? सिंपल ऐसे कुछ मुझे याद था, बता के चला आया। बोला ओके थैंक यू सो मच, वी विल कॉल यू लेटर। लेटर कभी नहीं आया था, है ना? ठीक है, तो मुझे लगा कि मैंने तो सब कुछ सही बताया था। EXECUTION, एग्जीक्यूशन। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर हम बात करें आपके स्लीप मेथड की, तो स्लीप मेथड का जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है,
स्लीप मेथड का जो एग्जीक्यूशन होता है वही वाली बात है कि इसको हम सिंक्रोनाइज सेक्शन में कॉल कर सकते हैं, नहीं कॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो वेट मेथड होता है वो हमेशा और हमेशा नॉन सिंक्रोनाइज सेक्शन में, और ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो कहाँ पे चलेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पे मतलब चलेगा। और वेट मेथड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेनली बनाया गया है इंटरसेट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। स्लीप मेथड एक स्टैटिक मेथड है जो कि डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल करा जाता है और उसमें टाइम दिया जाता है कितनी देर के लिए चले, इतनी देर के लिए स्लीप हो जाए ना हो जाए। तो उसके एग्जीक्यूशन और इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कॉलिंग में ही एग्जीक्यूशन को आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये सब डिफरेंसेस हैं आपके वेट और स्लीप के बीच में, ठीक है। सर वेट क्या बोले सर आपने? स्लीप स्लीप एक थ्रेड का क्लास का नाम से कॉल हो जाता है, अब वेट और वेट स्लीप आप वेट तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, वो तो डायरेक्टली भी कॉल हो जाता है, वो तो डायरेक्टली कॉल कर दो, ऑब्जेक्ट पे कॉल कर दो, एक ही बात है। मुझे लग रहा है कि तुम क्लास में थे नहीं, अभी आ रहे हो। आई एम राइट? हाँ सर थोड़ा इधर पड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ जाता है काम, हमें भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके डिफरेंसेस हो गए। सस्पेंड रिज्यूम में डिफरेंस बताया आपको, नहीं सस्पेंड रिज्यूम और वेट नोटिफाई में डिफरेंस बताया, साथ ही साथ स्लीप और वेट में डिफरेंस पूछा जाता है। ज्वाइन मेथड तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब एक और मेथड है, थर्ड क्लास के मेथड के बारे में ही बात करेंगे, और वो है इंटरप्ट मेथड, ठीक है। इंटरप्ट मेथड, सर सस्पेंड और उसका बता दीजिए थोड़ा सा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। वो रामकोला का भागवत थोड़ी ना है कि जहाँ नहीं सर मर्जी आप आए। बोलेंगे तो सर कुछ क्वेश्चन निकल सकता है सर मेरी तरफ से। क्वेश्चन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा है दीपक, अभी इसको सुनना, फिर क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना अभी 8 बजे फिर से जब होगी क्लास, तब 8 बजे करीब, है ना। तो मना नहीं हो रहा है, बिल्कुल पूछिएगा जितना मर्जी उतना, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखिए थर्ड क्लास की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये है एक इंटरप्ट मेथड, दिख रहा है नहीं? ये कौन सा मेथड का नाम क्या है? इज इंटरप्टेड। इज इंटरप्टेड मेथड का रिटर्न टाइप देखिए क्या है, बुलियन। और एक और मेथड होगा यहाँ पे इंटरप्ट मेथड भी होगा, वो नीचे होगा। नहीं, ये तो इंटरप्ट ही तो है, इंटरप्टेड है ये। हाँ, दोनों एक साथ ही हैं, देखो, एक है इंटरप्टेड और एक है इंटरप्ट और एक है इज इंटरप्टेड, है ना। तो इंटरप्ट जो मेथड है ये वाइड रिटर्न टाइप है, इज इंटरप्टेड बुलियन रिटर्न टाइप है। इंटरप्ट, इज इंटरप्ट, ओके, 3 मेथड है ये। मैंने तो ये वाला मेथड कभी नहीं देखा, इंटरप्टेड, ठीक है। बुलियन रिटर्न कर रहा है तो मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करता होगा। मैंने 2 ही मेथड यूज करा है आज तक, एक है इंटरप्ट मेथड और एक है इज इंटरप्टेड मेथड, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, आपने ये वाला मेथड चलाया कभी, इज ए लाइव? ये क्या चेक करता है? नाम से ये स्पष्ट है। नहीं चला है सर। चला लेना, कौन सी बड़ी बात है। ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक कौन मेथड सा है। थ्रेड जिंदा है सर? हैं? कौन सा थ्रेड बाकी है काम करने के लिए? हाँ, कौन कौन सा थ्रेड जिंदा है, बाकी ना बोलो। कितने एक्टिव थ्रेड हैं आपके मतलब सिस्टम, सॉरी, कितने थ्रेड आपके जिंदा हैं, बिल्कुल। और उनका पूरा सारे थ्रेड, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। बस आपको ये बता देगा ये थ्रेड जिंदा है मर गया, ठीक है। अच्छा, एक मेथड होता है यहाँ पे, देखिए ये आवाज आपका नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कह रहे हो? थ्रेड पे सर, ये थ्रेड पे मैथड चलेगा और उससे बताएगा कि ट्रू या फॉल्स। हाँ, थ्रेड पे मेथड चलाओ, ट्रू या फॉल्स बताएगा। ट्रू दे देगा तो मतलब थ्रेड एक्टिव है, फॉल्स दे देगा तो मतलब एक्टिव नहीं है, मतलब वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, डेड हो चुका है, ठीक है। एक एक्टिव काउंट मेथड होता है।
ये आपको बताता है कि हमारे कितने थ्रेड एक्टिव हैं और उनका एक्टिव काउंट रिटर्न करके दे देता है हमें। ठीक है, बाकी बहुत सारे मेथड हैं, आप ट्राई तो जरूर करा करिए। लेकिन अभी जो मैं मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं इंटरप्ट मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट मेथड क्या करता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एक्टिव थ्रेड हैं, बहुत सारे मतलब रनिंग थ्रेड हैं, रनिंग कंडीशन में है। जो थ्रेड रनिंग कंडीशन में है उसको सस्पेंडेड कंडीशन में ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सस्पेंड मेथड है, वेट मेथड है, स्लीप मेथड है, ज्वाइन मेथड है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे मेथड हैं जो सारे मतलब थ्रेड को, रनिंग थ्रेड को सस्पेंडेड कंडीशन में ले जाते हैं। बट ऐसा कोई मेथड है जो सस्पेंडेड से रनिंग में लेके आए। जैसे अब आप बोलोगे कि सर हाँ है सर, स्लीप मेथड जब कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है तब ना, ज्वाइन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो रनिंग में आ जाता है। रिज्यूम मेथड होता है, सस्पेंड कॉल करोगे तभी तो रिज्यूम कॉल करोगे, वेट कॉल करोगे तभी तो नोटिफाई कॉल करोगे। तो ठीक है, बट मान लो कि आपने किसी थ्रेड को स्लीप करा दिया 2 घंटे के लिए और आप उसको बीच में ही बुलाना चाहते हो। ऐसा कंडीशन हो सकता है, किसी थ्रेड को स्लीप कर दिया और उसको बीच में ही इन्वोक करना चाहते हो कि वो आ जाए और काम करना स्टार्ट कर दे। समझ रहे हो? तो वो काम करती है इंटरप्ट मेथड। जैसे आप सो रहे हो और अचानक आके बीच में आपका कोई दोस्त कहता है उठो 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 उठो, चलो चलते हैं घूमने। तो कह रहे यार डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो, है ना। इंटरप्ट मतलब बाधा। सो रहे हो और अचानक किसी ने आपको जगा दिया और मान लो कि बिल्कुल एकदम 6 बजे की नींद है और एकदम बढ़िया सो रहे हो और अचानक आपको कोई आपके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक दे रहा है। तो सोचो सर आप फोन कर लेते हैं सर सोए टाइम में? हाँ, मैं भी फ़ोन कर देता हूँ। तो गुस्सा तो बहुत लगता होगा गुस्सा तो बहुत लगता होगा, लेकिन फिर उसके बाद शांत होके पढ़ने लगते हो, है ना। तो वही होता है कि मतलब हाँ मतलब नहीं, इन जनरल ऐसा देखे कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है किसी को, कोई सोया रहता है जगा दो तो वो मारो भी देगा, गाली भी दे देगा जूता चप्पल भी चल जाएगा। तो मतलब ऐसे कंडीशन बन सकते हैं। तो लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि जब आप किसी थ्रेड पे इंटरप्ट मेथड चलाते हो ना, तो थ्रेड तो सोया रहता है, सारे थ्रेड सोए रहते हैं, लेकिन जैसे इंटरप्ट मेथड चलाते हो तो वो गुस्सा हो जाता है एकदम। इंटरप्ट मेथड जो सोते हुई थ्रेड है, जो सस्पेंडेड थ्रेड है, उसको जगाती है और रनिंग में लेके आती है। लेकिन जब वो थ्रेड रनिंग में आती है तो गुस्सा हो जाती है, तो नाराज हो जाती है। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन थ्रो कर देती है, दैट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन तब आती है। तो मतलब इंटरप्ट मेथड, अब इसकी क्या कहानी होती है, जरा इसकी कहानी को मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या मतलब सिचुएशंस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जरा इसको और अच्छे से समझिए आप। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे थ्रेड हैं, है ना, बहुत सारे थ्रेड को आपने कॉल किया, मतलब वो आपने एग्जीक्यूट कर दिया और बहुत सारे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो थ्रेड कहाँ चली गई? मान लो रन हो रही है, लेकिन रन तो एक आध ही होती है और अचानक आपने उस पर सस्पेंड चला दिया, अचानक आपने उस पर स्लीप चला दिया, अचानक उस पर ज्वाइन चला दिया, जो भी आपने मेथड कॉल करना है, मतलब किसी भी तरह से आपने थ्रेड को सस्पेंडेड कंडीशन में मान लो भेज दिया। अब मान लीजिए थ्रेड आपका सस्पेंडेड कंडीशन में चल गया, तो थ्रेड मतलब सोती रहती है, आराम करती है, और हर थ्रेड पे एक बुलियन फ्लैग वैल्यू असाइन हो जाती है, और वो जो फ्लैग वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, यानी कि बुलियन फ्लैग फॉल्स असाइन हो गया सब पे। मतलब अगर मान लो 20 थ्रेड हमारे, तो 20 थ्रेड सोने चले गए, तो 20 के ऊपर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, अब कंटिन्यूसली जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है वो चेक करता है कि इसमें से कौन सी थ्रेड की जो बुलियन वैल्यू है ट्रू हो गई है, कौन सी थ्रेड की बुलियन वैल्यू ट्रू हो गई है, वो कंटिन्यूसली जाके चेक करता रहता है।
अच्छा, जिसकी भी बुलियन फ्लैग वैल्यू ट्रू हुई है उसको रनिंग में लेके आता है। अच्छा, वो ट्रू कब होता है? जब आप इंटरप्ट मेथड चलाते हो। जैसे ही आपने इंटरप्ट मेथड चलाया उस पर्टिकुलर थ्रेड पे वो बुलियन वैल्यू हो गई ट्रू, जो आपकी उसकी पर्टिकुलर बुलियन वैल्यू फॉल्स थी ना, वो वैल्यू हो गई ट्रू। और जैसे ही उसकी वैल्यू ट्रू हो गई, थ्रेड वहां से इंटरप्ट हो जाती है और वो आ जाती है रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में आ गई मतलब वो सो रही थी, उसका सोने का टाइम था 10 मिनट, लेकिन आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, उसको 2 ही मिनट में बुला लिया। ठीक है, और जैसे वो इंटरप्ट होगी तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में वो थ्रेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगी, और अगर उसको आप ट्राई कैच में हैंडल कर लोगे तो पर्टिकुलर थ्रेड आ जाएगी और प्रोग्राम का जो फ्लो है, वो नॉर्मल फ्लो है जो प्रोग्राम का, वो चलता रहेगा। समझ रहे हो ना? तो आपने सोचा, ये आप सोच रहे होगे ये कब जरूरत पड़ती है? ये तब जरूरत पड़ती है कि जैसे आपने किसी थ्रेड पे सस्पेंड चला दिया और 2 घंटे के लिए चला दिया, 10 मिनट के लिए चला दिया, या स्लीप चला दिया, आपको रियलाइज हुआ नहीं यार ये 2 स्लीप तो बहुत देर तक हो गया, मुझे तो और थोड़ा इसको पहले ही जगाना है। तो पहले ही अगर जगाना है तो आपने उस पर क्या कर दिया, इंटरप्ट मेथड चला दिया, वो आ जाएगा। बट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करती है ना? आपको ट्राई कैच में उसको हैंडल कर लेना है और फिर वो नॉर्मल मतलब प्रोग्राम का फ्लो जैसे चलता है वो चलता रहेगा, वो थ्रेड अपना काम करता रहेगा। तो मतलब इंटरप्ट मेथड किसी सस्पेंडेड स्टेट में जो थ्रेड होती है उसको रनिंग स्टेट में लेके आता है। ठीक है, रनिंग स्टेट में लेके आ जाएगा। और वो कैसे काम करता है? जैसे इंटरप्ट आप चलाते हो तो वो चेक करता है कंटिन्यूसली कि इस थ्रेड की जो वैल्यू है, वो बुलियन फ्लैग जो है वो ट्रू हुआ है। तभी तो इज इंटरप्टेड जो मेथड है वो चेक करता है कि थ्रेड इंटरप्ट हुआ या नहीं। आपने देखा भी, इज इंटरप्टेड भी एक मेथड था। ठीक है, जैसे एक इंटरप्ट मेथड था, ऐसे ही एक इज इंटरप्टेड। इज इंटरप्टेड का काम है ये चेक करना कि थ्रेड इंटरप्ट हुई है या नहीं हुई है। इज इंटरप्टेड, बात समझ में आ रहा है? तो अगर थ्रेड इंटरप्टेड हुई है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ट्रू, अब बाय डिफॉल्ट जब थ्रेड सस्पेंडेड में जाती है तो उसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स होती है। और ट्रू कब होती है? जैसे ही आप उस पर इंटरप्ट मेथड चलाते हो और आपको पता लगाना है कि थ्रेड इंटरप्ट हो गया नहीं हुआ, इज इंटरप्टेड। तो ये पूरी कहानी है। बोलो, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर, वो प्रोग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी नहीं, पहले कंसेप्ट तो समझ में आ गया। कहाँ परवेज? जी सर। परवेज? हाँ सर, पूरा नहीं पाया आपको, पूरा नहीं वो हैं? प्रोग्राम देखने से क्लियर हो जाएगा पूरा। प्रोग्राम देखने से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, इंटरप्ट मेथड क्या हाँ करता है। हाँ, मुझे पता चल गया सर। हाँ तो किसी भी प्रोग्राम को बना लो ना, कोई भी प्रोग्राम बना लो, न्यू करके क्लास बना लो और इंटरप्टेड डेमो कुछ भी कर लो आप किसी भी तरह से। ठीक है, ये हमारी मेन क्लास हो गई। एक क्लास बना लो, जैसे बना लो माई थ्रेड। ठीक है, माई THREAD थ्रेड, और इसको एक्सटेंड कर लो किससे? थ्रेड से। थ्रेड हमारी क्लास हो गई, थ्रेड से इसने एक्सटेंड कर दिया। अब रन मेथड को यहाँ पे ओवरराइट कर लो, पब्लिक वाइड और रन। ठीक है, ये रन मेथड हमारा ओवरराइड हो गया। और पहली थ्रेड हो गई, इसका रन मेथड हो गया। ओके, देन अब हम अपने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमने थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके कंस्ट्रक्टर में दे दिया थ्रेड का नाम माई थ्रेड। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर दिया मैचिंग कंस्ट्रक्टर, तो इसका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड लिख दिया, सुपर, और यहाँ से स्ट्रिंग दे दिया हमने। ठीक है, स्ट्रिंग पास कर दिया सुपर में। ओके, अब थ्रेड का यहाँ पे हमने दे दिया टास्क
system dot out dot println, सॉरी कंट्रोल Z, और यहाँ से हमने हेलो हाय कुछ भी मैसेज लिख दिया थ्रेड के लिए, बस। और यहाँ से हमारा थ्रेड टी डॉट स्टार्ट मेथड चलेगा, थ्रेड चल जाएगा। और जैसे ये थ्रेड चलेगा, यहाँ पे मैंने कर दिया थ्रेड डॉट स्लीप, स्लीप हमने कर दिया 30,000 नैनो सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के लिए, और मैंने इसे ट्राई कैच में रख लिया। ठीक है, तो 30 सेकेंड के लिए मैंने थ्रेड को कर दिया स्लीप। ठीक है, या तो ज्वाइन कर दूं, दोनों ऑप्शन है, एक ज्वाइन कर दूं और ज्वाइन करके हम उस पर मतलब 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए जो भी कहोगे उस पर ज्वाइन करा देंगे। और ज्वाइन कराने के बाद क्या हो सकता है, ज्वाइन अगर मान लो 3 मिनट के लिए 3 सेकंड के लिए ज्वाइन करा दें, उसी के बीच में इंटरप्ट चला दें। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, या ऐसे भी तो चल जाएगा। अगर मान लो कि ये ऐसे रन करते हैं, ज़रा कितने देर के लिए हो रहा है। अरे यार ये चल नहीं रहा है, 30 सेकंड के लिए होगा मुझे लग रहा है पूरा ये। हाँ सही है, ऐसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। और यहाँ पे अब देखो हेलो आया, 30 सेकंड बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये सही है। तो मतलब 30 सेकंड के लिए स्लिप हुआ, मतलब, और उसी के बीच में ही मैं इसको मतलब इंटरप्ट कर दूंगा। अब टी डॉट मैंने इस पर क्या चला दिया। अच्छा, पहले मैं आपको इज इंटरप्टेड चला के दिखा देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आपने लिख दिया टी डॉट इज इंटरप्टेड। इज इंटरप्टेड से पता चलेगा थ्रेड इंटरप्टेड हुई है या नहीं हुई है। और इसमें से 0 थोड़ा कम कर देते हैं, तो आप देखोगे कि ये फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, है ना। तो फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि इंटरप्टेड नहीं हुई है। ओहो, कंट्रोल वाई कर दो यार, सॉरी यार, कंट्रोल। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको करता हूँ इंटरप्ट। तो यहाँ पे मैं टी डॉट इंटरप्ट मेथड चलाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब जरा आप देखिएगा अब क्या कहानी बनेगी इसमें। ठीक है, मैंने इंटरप्ट मेथड चलाया और अब देखना क्या होगा। एप्लीकेशन चला और इसने 30 सेकंड पूरा रुका नहीं और इंटरप्टेड एक्सेप्शन दे दिया। देखिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन, थ्रेड आप स्लिप हुई थी और उधर से वो नाराज हो गया और इस इंटरप्टेड में ट्रू आ गया। तो कहने का मतलब मैंने आपसे बताया था कि अभी जब थ्रेड इंटरप्ट होता है तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, ट्राई और कैच में ऐसे हैंडल कर लीजिए। ट्राई और कैच में हैंडल कर लिया और कैच के अंदर आपने कैच ब्लॉक बनाया और कैच के अंदर आपने इसको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन होगा वो प्रिंट हो गया जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, चलो इसको कोई ज़रूरी नहीं है। थ्रेड इज नाउ फीलिंग फ्रेश एंड एक्टिव। समझ रहे हो? अब जरा देखो, ठीक है। तो मतलब इंटरप्टेड एक्सेप्शन उस केस में भी देगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन इस केस में भी देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने ट्राई कैच में इसको हैंडल कर लिया तो जो हमारा रेस्ट ऑफ प्रोग्राम है ना वो मेंटेन हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
तो अच्छा, इज इंटरप्टेड में फॉल्स क्यों आ गया? इज इंटरप्टेड फॉल्स क्यों आ गया? इंटरप्ट नहीं हुआ। इंटरप्ट नहीं हुआ तो इंटरप्ट एक्सेप्शन क्यों आया है? इज इंटरप्टेड में तो ट्रू आना चाहिए ना। ये फॉल्स क्यों आ रहा है? स्लिप, इंटरप्ट और हेलो। इस इंटरप्टेड में फॉल्स क्यों आ रहा है भाई? देखिए, जब हमने ये ट्राई कैच लगाया है ना, तो ट्राई कैच के बाद ही ये प्रॉब्लम आई है, मतलब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। और अगर मैं ट्राई कैच हटा देता हूँ तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इज इंटरप्टेड, टी डॉट इज इंटरप्टेड, यानी कि ये इंटरप्टेड हो ही नहीं रहा है। क्यों? पहले ही चल जा रहा है क्या? अगर मैं थ्रेड डॉट, अगर मैं ये सब इंटरप्टेड और ये सब कुछ न चलाऊं तो 30 सेकंड के लिए तो वेट करेगा ना। ये 30 सेकंड के लिए वेट करेगा। और अगर कोई थ्रेड, अच्छा ऐसा कंडीशन बन जाता होगा, समझो ऐसा कंडीशन इसमें बन जाता होगा ना कि जो हमारी मेन थ्रेड है वो पहले चल जा रही है, समझे, और जो चाइल्ड थ्रेड है वो बाद में चल रही है। इसमें दिक्कत ये बन जा रहा है, कंडीशन ये बन जा रही है, नहीं समझे। अब जैसे देखो, ये हमारा चाइल्ड थ्रेड है और ये हमारा मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड का काम है मेन के टास्क को चलाना। अब मेन का टास्क जो है ये सब वो चलाते चला जा रहा है और वो चाइल्ड थ्रेड का टास्क चला ही नहीं रहा है। तो मेन चाइल्ड थ्रेड का जो स्टार्ट मेथड है वो कॉल तो हुआ है, लेकिन उसके पूरे काम को उसने चलाया नहीं और बीच में इसको कॉल कर दिया, तो ये दिक्कत आ जा रही है इसमें। तो हम एक ऐसा भी काम कर सकते हैं ना कि कुछ दूसरी चाइल्ड थ्रेड बना दें, या उसको हम सिंक्रोनाइज कर दें, या कुछ भी ऐसा मतलब कर सकते हैं। हम सिंक्रोनाइज करके कर सकते हैं। हम इसको इसमें ना कॉल करके एक और दूसरी चाइल्ड थ्रेड बना के उस पर कॉल कर सकते हैं, समझ रहे हो। 2 चाइल्ड थ्रेड बना सकते हैं और उस पर इसको कॉल कर दें। लेकिन क्योंकि होगा क्या कि ये मेन थ्रेड के अंदर टास्क लिखा हुआ है, तो मेन थ्रेड के अंदर लिखने की वजह से ये ऐसी कई बार हो सकता है, सिचुएशन आ सकता है कि केवल ये मेन थ्रेड का ही पूरा काम करे। लेकिन जब इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद वो उसको पूरा चला नहीं रहा है ना। अभी आप देखो, अभी भी ये फॉल्स ही आ रहा है, इसका मतलब वो इसी को ही चला रहा है ना। अब यहीं पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेकिन अब ये मैं करंट पे, तो करंट थ्रेड को तो मैं इंटरप्ट कर नहीं सकता, रीज़न बीइंग क्योंकि ये थ्रेड के ही ऑब्जेक्ट पे चलेगा। तो एक काम कर लेते हैं और एक थ्रेड बना लेते हैं, है ना। 2 थ्रेड बना लेते हैं और एक चाइल्ड थ्रेड बना लेते हैं, जो कि हमारा मतलब एक थ्रेड ये हो गया, एक थ्रेड ये हो गया, ये 2 थ्रेड हो गया, थ्रेड 1, थ्रेड 2। इसके अंदर से हमने लिख दिया हाय, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ये हमारा 2 थ्रेड हुआ, एक है टी और एक है T1। पहले वाले थ्रेड का नाम दे देते हैं 1 और दूसरे वाले थ्रेड का नाम दे देते हैं 2, ठीक है। 2 थ्रेड हो गए। टी डॉट स्टार्ट और फिर T1 डॉट स्टार्ट, तो ये दोनों थ्रेड हमारे हो गए स्टार्ट, ठीक है। अब ये दोनों के लिए हमारा ये मेथड चलेगा। अब इनमें से कौन सा मतलब पहले शेड्यूल होगा डजंट मैटर, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि, लेकिन अब उसका ऑब्जेक्ट इस तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा जिसको आप इंटरप्ट करोगे, ठीक है। जैसे आपने इसको स्लीप कर दिया और स्लीप के बाद वाला कोड तो चलेगा नहीं, तो
यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड में पहले वाले का ऑब्जेक्ट मैंने पहुंचा दिया, ये टी, ठीक है। और पहले वाले का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके यहाँ पे मैंने इसको रिसीव कर लिया, कंस्ट्रक्टर में रिसीव कर लिया T1 में, ठीक है। और ये ले लिया हमने T1, ठीक है। दिस डॉट T1 इज इक्वल टू T1 दे देते हैं, दिस डॉट T1 इज इक्वल टू T1 पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये स्लीप लिप चलाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस, ठीक है। हम बस यहाँ पे पहली लाइन ही लिख देंगे T1 डॉट, और यहाँ से कॉल कर देंगे इंटरप्ट, ठीक है। और उससे पहले भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाएंगे और T1 डॉट इज इंटरप्टेड चलाएंगे, जहाँ पे आपको फॉल्स आएगा, और फिर जो है T1 डॉट इज इंटरप्टेड चलाएंगे इंटरप्ट मेथड को कॉल करने के बाद। इसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी, आपको दिखेगी ही नहीं। इसको अगर इस तरह से अगर नहीं भी चलता है ना, तो फिर ज्वाइन लगा के चलाऊंगा, फिर तरीके बहुत सारे हैं। 2 थ्रेड हो गए, यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है? माई थ्रेड 1 है, सॉरी माई थ्रेड 1 है ना नीचे वाला, तो माई थ्रेड 1। अब देखिए 2 थ्रेड हमारे हैं, अब चलेगा तो कोई भी, लेकिन यही बात है ना, अब यहाँ पे भी तो सिचुएशन ये आ जाएगा कि कभी वो पहला वाला चलेगा फिर दूसरा वाला चलेगा, तो ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर पहला वाला चलेगा तो उसको ज्वाइन कर लेगा, अगर मान लो दूसरा वाला चलेगा तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, थ्रेड डॉट ज्वाइन, थ्रेड डॉट ज्वाइन नहीं, डॉट ज्वाइन तो डायरेक्टली यहाँ चल जाएगा ज्वाइन, और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के T1 डॉट ज्वाइन तो हो ही सकता है ना, ठीक है। यानी कि इसने T1 को ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब T1 को ज्वाइन कर लिया तो मौका किसे मिल जाएगा, मतलब माई वाली थ्रेड जो ऊपर वाली है उसको ज्वाइन कर लिया इसने। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये पहले चल जाएगी तो इसने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन जो थ्रेड कर लेता है तो मौका किसको मिल जाता है, जो ज्वाइंड हुआ है ना। तो जो ज्वाइंट थ्रेड यानी कि पहली वाली, तो उसको मौका मिल जाएगा। और ये 30 सेकंड के लिए स्लीप हुआ है, ठीक है। अब ये 30 सेकंड के लिए स्लीप हुआ है और मैंने ज्वाइन कर लिया मान लो 10 सेकंड के लिए, तो हमारे 20 सेकंड का तो मार्जिन हो ही गया ना, 10,000 नैनो सेकंड मतलब 10 सेकंड, ठीक है। तो मतलब हमने किसी को 10 सेकंड के लिए ज्वाइन करा और वो बेचारा 30 सेकंड के लिए स्लीप हो गया। तो अगर 30 सेकंड के लिए स्लीप हो गया, 10 सेकंड के लिए ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि उसका 20 सेकंड एक्स्ट्रा काम चलता रहेगा, यानी कि वो सस्पेंडेड में ही रहेगा, ठीक है। और उस जब तक वो सस्पेंडेड रहेगा तब तक मैंने इंटरप्ट चला दिया और इज इंटरप्टेड चला दिया। तो यानी कि जब वो सस्पेंडेड में रहेगा तो स्लीप रहेगा तो मौका इसी को मिलेगा, ये देख सकते हो आप। अब ये प्रोग्राम चला, ठीक है। अब ये 30 ठीक है, सही चला है। तो इसको ऐसे चलाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, कंडीशन दे देते हैं ना, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे दे देते हैं भाई थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और डॉट गेट नेम। तो इससे हमारा थ्रेड का नाम आ जाएगा। अच्छा, और इसी तरह से ये हमारी फर्स्ट थ्रेड है तो यहाँ फर्स्ट आएगा, वहाँ सेकंड आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अगर गलती से भी ये चलेगा, है ना, गलती से भी अगर ये थ्रेड चलेगी तो मौका उसको मिल जाएगा पहले वाले को, और इसने ज्वाइन कर लिया तो
यहाँ पे लिख देते हैं दिस थ्रेड इज नाउ ज्वाइंड, मतलब आपको वो दिखता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको और बता देता हूँ कि जो इंटरप्टेड मेथड, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है इंटरप्ट मेथड को कॉल करने से, इसलिए इसको ट्राई कैच में हम लिख के ही चल लेते हैं, अभी से लिखना ही चाहिए, तो ताकि जो रेस्ट ऑफ कोड है वो हमारा चल पाए। तो ट्राई एंड कैच, ठीक है, ट्राई एंड कैच, सॉरी यहाँ से ये बंद कर दिया। ठीक है, ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है भाई? इंटरप्टेड एक्सेप्शन ही थ्रो करता है। क्या कह रहा है, कौन सा करने के लिए? रिप्लेस विथ थ्रोज, थ्रोज भी कर सकते हैं, हटा दो ना इसको, एक्सेप्शन में ही होल्ड कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक, अब देखते हैं जरा कौन सा थ्रेड पहले चला। तो देखो पहले 1 चला, 2 जो है 2 ने, ठीक है, यहाँ पे मैसेज वैसेज दे देते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, देखो फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है। system.out.println यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं ऊपर लिख देते हैं, सॉरी, आपको सारा चीज़ क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे ले लीजिए, नाउ फर्स्ट थ्रेड इज ज्वाइंड। ठीक है, यानी कि पहली थ्रेड हो गई ज्वाइंड, यहाँ पहली थ्रेड ज्वाइंड हो गई। ठीक है, और पहली थ्रेड ज्वाइंड हो गई तो मौका मिलेगा पहले को। देखो भाई, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना। 2 थ्रेड हैं, एक 1 है और एक 2 है, दोनों में से कौन चलेगा? नो गारंटी, हमें पता है गारंटी नहीं है, सिंक्रोनाइज तो बनाया नहीं हमने कुछ। ऐसा भी कर सकते थे, सिंक्रोनाइज बना लेते तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है चलो। अच्छा, अब सिंक्रोनाइज में भी तो गारंटी नहीं होती। नहीं, सिंक्रोनाइज में क्यों नहीं गारंटी होती है? 2 तरीके हैं, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन भी होता है हमारे पास। मान लो कि हमने एक ही लॉक का यूज करके दोनों को यूज कर लेते तो नहीं हो पाता? बिल्कुल हो जाता। अगर एक लॉक होती, एक ही ऑब्जेक्ट को हम 2 थ्रेड को शेयर कर देते, सेम लॉक होता तो सिंक्रोनाइज हो जाता। हाँ, मतलब दोनों में से कौन सा चलेगा ये गारंटी नहीं है, सही कह रहे हो, दोनों में से कौन सा चलेगा ये गारंटी नहीं है, बट जो भी चलेगा वो कंप्लीट चलेगा, वो वाली बात आप बोल रहे हो। और फिर उसको हम मतलब या तो वेट नोटिफाई से हम उसको सही करते, सही कह रहे हो। अच्छा हाँ, तो अब मान लीजिए कि हमारे पास, एज्यूम करो पहली थ्रेड चली, पहली थ्रेड चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली थ्रेड चली तो इसका मतलब यहाँ पे उसका नाम प्रिंट हो जाएगा और थ्रेड इतने देर के लिए स्लिप हो जाएगी। और उसके बाद जब इतने देर के लिए स्लिप होगी 30 सेकंड के लिए, अब 30 सेकंड के लिए स्लिप होगी, अब 30 सेकंड के लिए स्लिप होगी तो बीच में इंटरप्ट कॉल कर दिया जाएगा, है ना। और जाहिर सी बात है 30 सेकंड के लिए स्लिप होगी तो मौका मिल जाएगा पहले वाले थ्रेड को, और पहले वाले ने मतलब दूसरे वाले थ्रेड को, और दूसरे वाले ने 10 सेकंड के लिए उसको ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन हमने इसलिए कर लिया क्योंकि अगर मान लो पहले इसी को ही मौका मिल गया तो इसको हम 10 सेकंड के लिए ऊपर वाले को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम फोर्सफुल्ली पहले वाले को पहले चलाना चाहते हैं ओवरऑल। अब वो 30 सेकंड के लिए जब ज्वाइन हो चुकी है तो उस टाइम पे इज इंटरप्ट चलाएंगे। ठीक है, ये कहानी है। तो अब ये जरा देखो, जब एप्लीकेशन चलेगी तो ये देखो, नाउ फर्स्ट थ्रेड इज ज्वाइन, यानी कि पहली थ्रेड ज्वाइन हो चुकी है, अब उसको मौका मिल चुका है, यानी वो 30 सेकंड के लिए स्लिप हो चुकी है। ठीक है, 30 सेकंड के लिए स्लिप हो चुका है, लेकिन बीच में ही आपने क्या चला दिया? इंटरप्ट। तो शुरू में तो उसकी वैल्यू फॉल्स थी इज इंटरप्टेड की, जो आप नीचे देख सकते हो, लेकिन जब उस पर आपने इंटरप्ट मेथड चला दिया तो इंटरप्ट मेथड अब आप 30 सेकंड तक थोड़ी ना वो रही, बीच में ही वो इंटरप्ट हो गई, और इंटरप्ट होते ही वो आपको एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर दिया उसने। तो यहाँ पे हो गया इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल ट्राई कैच के अंदर, तो फिर रेस्ट ऑफ कोड जो है हमारा चल पा रहा है। और चाहो तो यहाँ पे आप नीचे लिख भी दो रेस्ट ऑफ कोड,
यहाँ पे चाहे लिख दो थ्रेड इज़ नाउ फीलिंग फ्रेश एंड वर्किंग अगेन, वो तो आपके ऊपर है। थ्रेड इज, ये तो मैसेज है, वर्किंग अगेन। तो इस तरह से ये चलता है, मतलब कहने का ये। तो वो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो तो वहाँ आ ही रही है, एक्सेप्शन अब नहीं दिखाएगा। देखो 1 आया, सेकंड आया, अब ये पहले वाले को मौका मिला है, पहला वाला ज्वाइंड है, लेकिन अब इंटरप्ट बीच में ही चल जाएगा। देखो इंटरप्ट चल गया। इंटरप्ट चलने से क्या हुआ, एक मिनट, इसको कैच के अंदर जाना चाहिए, ये चीज़ अभी नहीं हुई है, इसको कैच के अंदर जाना चाहिए। ओके, यानी कि जो थ्रेड इंटरप्ट हुई है ना, जो थ्रेड इंटरप्ट हुई है वहाँ पे उसके कैच के अंदर ये जाएगा, समझे। यहाँ पे ये लिखने से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, इंटरप्ट तो हमने यहाँ चलाया। हाँ जी, हेलो, नहीं कुछ नहीं सर। यहाँ पे आपने चलाया है ना थ्रेड डॉट स्लिप, तो इसके यहाँ पे एक्सेप्शन आई है, इंटरप्ट यहाँ हुई है ना, इंटरप्ट यहाँ हुई है ना, तो इसीलिए तो ट्राई थ्रेड डॉट स्लिप यहाँ पे आपको लिखना है ये थ्रेड इज़ नॉट फीलिंग फ्रेश एंड वर्किंग अगेन, ये यहाँ पे चलेगी। और इस पर्टिकुलर इंटरप्ट में यहाँ ट्राई कैच लगाओ या ना लगाओ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको हटा भी दोगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये इसकी बात हो रही थी यहाँ पे, ये यहाँ पे जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करती है ना, इसमें ऐसे डाल दो, ठीक। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो मैसेज आ रहा था ना, वो इसी की वजह से आ रहा था। तो 1 चला, 2 चला, फर्स्ट थ्रेड ज्वाइंड हो गया, पहले थ्रेड को मौका मिला, वो 30 सेकंड चल रहा था, मतलब 30 सेकंड के लिए स्लिप हुआ था। देखो अब सही चल रहा है ना, थ्रेड इज नाउ फीलिंग फ्रेश एंड वर्किंग अगेन। समझे कि नहीं समझे, मतलब पहली वाली थ्रेड 30 सेकंड के लिए स्लिप हुआ था और आपने बीच में ही उसको इंटरप्ट कर दिया, तो आएगी तो यही ना, अपने रन में ही तो आएगी, तो यानी कि एक्सेप्शन यहीं पे आएगा ना, वो उसमें इस पर्टिकुलर कैच के अंदर हैंडल हो जाएगा और रेस्ट ऑफ कोड हमारा चल जाएगा। समझे या नहीं समझे? सर समझ में आया। हैं? जी सर। मैं गलत वहाँ पे बेंच कर रहा था, वो गलत ये कर रहा था कि मैंने जो है ये इंटरप्ट मेथड जहाँ चलाया था वहाँ ट्राई कैच में हैंडल कर रहा था। नहीं, इंटरप्ट जब चलता है तो वहाँ ट्राई कैच नहीं, जो थ्रेड हैंडल मतलब इंटरप्ट हुई थी जहाँ की वजह से हुई थी ना, तो वहाँ पे जाएगी। और मेरे ख्याल से ये इज़ इंटरप्टेड यहाँ पे भी चलना चाहिए, इज़ इंटरप्टेड जो मेथड है ना वो यहाँ पे भी चलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं चलाऊँगा इज़ इंटरप्टेड, तो कैसे चलाऊँगा, दिस पे चला दूँगा, दिस पे तो चली जाएगा, दिस करंट ऑब्जेक्ट पे तो चली जाएगा इज़ इंटरप्टेड, तो यहाँ फॉल्स आएगा। और जब ये यहाँ पे चलाऊँगा इज़ इंटरप्टेड तो यहाँ ट्रू आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ, ये यहाँ पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। T1 पे जो हमने चलाया है यहाँ पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ये देखिए, ये चला एप्लीकेशन, 1 आया, ठीक है, फॉल्स आया। देखो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि थ्रेड अभी इंटरप्ट हुई नहीं थी, ठीक है। अब फर्स्ट थ्रेड को चांस मिला, अब थ्रेड इज फेलिंग फ्रेश और फिर से फॉल्स आ गया। ओह गड़बड़ हो गया ना। तो जब इंटरप्ट हो गया तो हेलो के बाद फॉल्स आया, इसका मतलब ये यहाँ नहीं, वही सही जगह था जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया था, वहीं पे ही ट्रू रिटर्न कर रहा है ये। यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये इंटरप्ट तो हुई है उसी ऑब्जेक्ट पे, इसको यहाँ पे भी देना चाहिए। कोई नहीं, चलो ये कहाँ पे था, सॉरी कंट्रोल वाई करते हैं। हाँ, ये इज इंटरप्टेड, यहाँ पे तो हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब इंटरप्ट नहीं कराया थे तो फॉल्स, जब इंटरप्ट करा दिया तो ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कुछ इसमें होता है तो और थोड़ा बहुत मैं देखूंगा कि इसमें क्या और हो सकता है, ज़रूर आपको शेयर करूंगा। तो देखिए फिर से वो 1 चला, फिर 2 चला,
थ्रेड इज ज्वाइंड, पहली वाली थ्रेड ज्वाइंड हो गई है और ये आ रहा है। तो ये अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट कर रखा है ना, इस वजह से ये पूरा एक्सेप्शन आ रहा है। समझ में आई बात? अब ये एक्सेप्शन नहीं प्रिंट होगा अगर आप ट्राई कैच हटा दो। अगर ट्राई कैच मान लो हटा दो, ट्राई कैच हटा दो, यहाँ से ये ट्राई भी हटा दो, ये कैच भी हटा दो, और ये हेलो की जगह पे यहाँ पे लिख दो नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हम इसके आगे थ्रोज कर सकते हैं, THROWS। क्या कह रहे हो दीपक? आपने उसके स्लीप मेथड क्या कैसे हटा दिया? हाँ, तो स्लिप के ही आगे से हटाया मैंने, क्योंकि जब किसी मेथड के आगे स्लिप लगा मतलब थ्रोज लिखा होता है तो उस केस में एक रूल होता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब या तो ट्राई कैच में हैंडल कर लो या तो थ्रोज डिक्लेयर कर दो। लेकिन ये क्या नाम है, यहाँ थ्रोज डिक्लेयर करूँगा तो ये रन मेथड ओवरराइड नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी। कोई नॉर्मल मेथड होता तो थ्रोज हम डिक्लेयर कर लेते और बिना ट्राई कैच के लिख पाते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर इनहेरिट करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या वो करो, वही वाला। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये मतलब ट्राई कैच लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्राई कैच के साथ ही चलता है। समझ रहे हो? स्लिप वो तो बात की बात है कि आपने इंटरप्ट करा है या नहीं करा है। अच्छा, इसी वजह से जो है स्लिप के अंदर यहाँ पे जो ट्राई कैच लिखा जाता है और कैच के अंदर एक्सेप्शन हैंडल होता है वो किस टाइप का होता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया होगा ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन क्यों हैंडल होता है। क्योंकि अगर स्लिप कोई थ्रेड हुई है और बीच में इंटरप्ट कर दी गई है तो फिर तो वो हैंडल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा इंटरप्ट मेथड की कहानी। बताओ भाई परवेज, हो या नहीं हो? ठीक है, निशान समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेड अभी सागर है, अभी समझ लो कि थ्रेड में डूब जाओगे। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन ये नहीं कि आपको सब आना चाहिए, लेकिन ये है इतना तो ज़रूर है कि मतलब आप किसी के सामने प्रेजेंट कर पाओ, बता पाओ। तो अब हमारे पास जो थ्रेड का अगला कंसेप्ट है वो है थ्रेड ग्रुप वगैरह है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। थ्रेड ग्रुप क्या होता है,